जय हिंद। साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द एजेस के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में खत्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर। चैप्टर टाइटल्ड है कैलेंडर्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से कैलेंडर्स देखने को मिलते हैं और उन कैलेंडर्स की कहानी क्या रही है, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे सोलर ईयर और लूनर ईयर के बारे में। और फाइनली हम बात करेंगे हिंदू कैलेंडर के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बात करें तो ये जो टर्म है कैलेंडर, ये टर्म कैलेंडर एक रोमन वर्ड कैलेंडस से आया। ये जो टर्म है कैलेंडर, ये टर्म कैलेंडर रोमन वर्ड कैलेंडस से आया। और कैलेंडस का मतलब क्या होता है? कैलेंडस इज द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ इन रोमन कैलेंडर। रोमन कैलेंडर में हर एक महीने का जो पहला दिन होता है, उस पहले दिन को कैलेंडस बुलाया जाता है। और कैलेंडस से अल्टीमेटली टर्म आया कैलेंडर। सवाल आता है कि कैलेंडर होता क्या है? और अगर बहुत सिंपल तौर पे कहें तो कैलेंडर इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेज फॉर सोशल, रिलीजियस, कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। कैलेंडर क्या होता है हमें समझ में आता है, बेहद सिंपल। कैलेंडर इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेज फॉर वेरियस पर्पसेस। और ये जो कैलेंडर्स हैं ये एंशिएंट टाइम से ही देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कैलेंडर किसने फ्रेम किया? सबसे पहला कैलेंडर सुमेरियंस ने फ्रेम किया। सुमेर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो कि देखने को मिलता था सदर्न मेसोपोटामिया में। और सुमेर सिविलाइजेशन के जो लोग हैं उनको बुलाया जाता है सुमेरियंस। सुमेरियंस ने सबसे पहला कैलेंडर फ्रेम किया। और सुमेरियंस ने ये जो सबसे पहला कैलेंडर फ्रेम किया, ये बेस था ऑन अ ईयर डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स। और हर एक महीने में 29 या फिर 30 डेज हुआ करते थे। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सुमेरियंस ने सबसे पहला कैलेंडर फ्रेम किया। और सुमेरियंस ने ये जो सबसे पहला कैलेंडर फ्रेम किया, ये बेस था ऑन अ ईयर डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स। और हर एक महीने में 29 या फिर 30 डेज हुआ करते थे। इंडिया में 3 टाइप के सिस्टम्स को अडॉप्ट किया गया कैलेंडर्स को फ्रेम करने के लिए। इंडिया में कौन कौन से 3 टाइप के सिस्टम्स को अडॉप्ट किया गया? एक देखने को मिलता है सोलर सिस्टम, दूसरा देखने को मिलता है लूनर सिस्टम, और तीसरा देखने को मिलता है लूनी सोलर सिस्टम। इंडिया में 3 टाइप के सिस्टम्स को अडॉप्ट किया गया कैलेंडर्स को फ्रेम करने के लिए। कौन कौन से 3 टाइप के सिस्टम देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलता है सोलर सिस्टम, दूसरा देखने को मिलता है लूनर सिस्टम, और तीसरा देखने को मिलता है लूनी सोलर सिस्टम। और ये जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, इनको यूज करके वेरियस टाइप के कैलेंडर्स को डेवलप किया गया। और ये जो कैलेंडर्स डेवलप किए गए, ये फॉलो करते हैं मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज को। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। सबसे पहले बात की गई है सोलर ईयर के बारे में। और सोलर ईयर क्या होता है, नाम से क्लियर है। हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। अर्थ जितने टाइम में सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को सोलर ईयर बुलाया जाता है। सोलर ईयर इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। और कितना टाइम लेती है अर्थ? 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। एक सोलर ईयर में 12 महीने देखने को मिलते हैं। एक सोलर ईयर में कितने महीने देखने को मिलते हैं? 12 महीने देखने को मिलते हैं। और 2 टाइप के सोलर ईयर्स के बारे में बातचीत की जाती है। कौन कौन से 2 टाइप के सोलर ईयर्स के बारे में बातचीत की जाती है? एक बात की जाती है ट्रॉपिकल ईयर के बारे में, और दूसरा बात की जाती है साइड रियल ईयर के बारे में। 2 टाइप के सोलर ईयर्स के बारे में बातचीत की जाती है। एक बात की जाती है ट्रॉपिकल ईयर के बारे में, और दूसरा बात की जाती है साइड रियल ईयर के बारे में। ये ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है, ये साइड रियल ईयर क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, और ये हमारी अर्थ की एक्सिस है। और मान लेते हैं कि ये हमारा सन है, मान लेते हैं कि ये हमारा सन है। अब ये जो हमारी अर्थ है, ये 3 टाइप के मूवमेंट्स करती है। कौन कौन से 3 टाइप के मूवमेंट्स करती है? एक तो अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है सन के इर्द गिर्द।
ये मान लेते हैं कि अर्थ की ऑर्बिट है और अर्थ अपने ऑर्बिट पे सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो एक तो रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। दूसरा, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, रोटेशन देखने को मिलता है। और तीसरा जो है वो प्रिसीशन नाम का एक मूवमेंट देखने को मिलता है। अर्थ जो है वो प्रिसीशन नाम का एक मूवमेंट करती है। ये प्रिसीशन क्या होता है? अर्थ की ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस वॉवल करती है, कुछ इस तरीके से वॉवल करती है। और वॉवल क्यों करती है? वॉवल करती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। देखो बात को समझो, अर्थ तीन टाइप के मूवमेंट्स करती है। एक तो मान लेते हैं ये सन है और ये हमारी अर्थ है, और अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। दूसरा, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। और तीसरा, ये जो एक्सिस है ये वॉवल करती है, ये वॉवल करती है। और वॉवल क्यों करती है? वॉवल करती है सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अब सवाल आता है कि ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है और साइड रियल ईयर क्या होता है। देखो, साइड रियल ईयर तो बड़ा सिंपल है। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए पॉइंट, इस पॉइंट से अर्थ ने अपने ऑर्बिट पे घूमने की शुरुआत करी। अर्थ ने अपने ऑर्बिट पे घूमने की शुरुआत करी। अर्थ घूम के वापस जितने टाइम में ए पॉइंट पे आ जाएगी, उसी पॉइंट पे आ जाएगी जहां से शुरुआत की थी। जितना टाइम लगेगा उसको बुलाया जाएगा साइड रियल ईयर। एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन वंस इज नोन एज साइड रियल ईयर। और ये जो साइड रियल ईयर है, इसके बेसिस पे बंगाली कैलेंडर को डेवलप किया जाता है। तो साइड रियल ईयर तो बड़ा सिंपल सा है। सवाल आता है कि ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है। देखो, ये जो अर्थ है, अर्थ घूमने की शुरुआत कर रही है, मान लेते हैं इसी ए पॉइंट से। लेकिन अर्थ जब घूमने की शुरुआत कर रही है तब एक्सिस की जो पोजीशन है वो ये है। तब एक्सिस की पोजीशन क्या है? कुछ इस तरीके से है। अब अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट पे घूमेगी और घूम के वापस से इसी एरिया में आएगी, इसी जोन में आएगी। लेकिन अब क्या देखा जाएगा? अब देखा जाएगा कि जब अर्थ वापस घूम के आई तो ये जो एक्सिस की पोजीशन है ये सेम वही होनी चाहिए जो तब थी जब अर्थ ने घूमने की शुरुआत करी थी। और क्योंकि एक्सिस वॉवल कर रही है तो ये जो पोजीशन है ये सेम कभी भी एग्जैक्टली ए पॉइंट पे नहीं होगी, थोड़ा सा पहले अकर हो जाएगी। और इसकी वजह से डिफरेंस देखने को मिलता है। ये एक्सिस वॉवल क्यों करती है, कैसे करती है, और क्यों ट्रॉपिकल ईयर में डिफरेंस देखने को मिलता है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल तौर पर समझो कि ट्रॉपिकल ईयर में होता यह है कि अर्थ घूमने की शुरुआत करती है। जब घूमने की शुरुआत करती है तो देखा जाता है कि एक्सिस की पोजीशन कैसी है। जब घूम के अर्थ वापस से उस जोन में आती है तो वापस से देखा जाता है कि एक्सिस की पोजीशन सेम वही होनी चाहिए जो शुरुआत में थी। लेकिन क्योंकि एक्सिस वॉवल कर रही है तो इसकी वजह से एग्जैक्टली कभी भी ए पॉइंट पे ये जो अर्थ की एक्सिस की पोजीशन है ये सेम वही नहीं होगी, थोड़ा सा पहले अकर हो जाती है। और इसकी वजह से डिफरेंस देखने को मिलता है। और इसी को क्या बुलाते हैं? इसी को ट्रॉपिकल ईयर बुलाते हैं। ट्रॉपिकल ईयर refers to the changes of seasons that remain fixed in this kind of year। ये जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर देखने को मिलता है वो फॉलो करता है इस ट्रॉपिकल ईयर को। और ये जो ग्रेगोरियन ईयर होता है इसमें ऑलमोस्ट सीजन्स फिक्स्ड होते हैं कि इस महीने में गर्मी पड़ने वाली है, इसमें सर्दी पड़ने वाली है, इसमें बारिश होने वाली है। ये जो टर्म है ट्रॉपिकल, ये आया है एक ग्रीक वर्ड ट्रॉपी से। और ट्रॉपी का मतलब क्या होता है? ट्रॉपी का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। इजी और सिंपल सी बात है। सोलर ईयर क्या होता है? सोलर ईयर इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। और कितना टाइम लगता है? 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। और एक सोलर ईयर में 12 महीने देखने को मिलते हैं। दो टाइप के सोलर ईयर्स की बातचीत होती है। एक बात होती है ट्रॉपिकल ईयर के बारे में और दूसरी बात होती है साइड रियल ईयर के बारे में। फिर इसके बाद है लूनर ईयर। अगर समझने के लिए कहें तो इसको मून ईयर भी कह सकते हैं। और लूनर ईयर में भी 12 महीने देखने को मिलते हैं। 12 महीने या 12 ल्यूनेशंस देखने को मिलते हैं। और एक ल्यूनेशन को मेजर कैसे किया जाता है? एक ल्यूनेशन को मेजर किया जाता है बाय पीरियड फॉलिंग बिटवीन 2 सक्सेसिव फुल मून्स और न्यू मून्स।
दो सक्सेसिव फुल मून्स या दो सक्सेसिव न्यू मून्स के बीच में जितना भी टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड बनाता है एक ल्यूनेशन को, वो टाइम पीरियड बनाता है एक महीने को इन दी लूनर ईयर। और क्योंकि दो सक्सेसिव फुल मून्स या दो सक्सेसिव न्यू मून्स के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो बनाता है एक ल्यूनेशन को, तो एक लूनर मंथ में वेरिएशन देखने को मिलता है। एक जो लूनर मंथ होता है वो लगभग 29.26 डेज से लेके 29.80 डेज के बीच में वेरी करता है। और एक लूनर ईयर में कितने दिन होते हैं? 354 डेज होते हैं। सोलर ईयर के कंपैरिजन में 11 दिन कम होते हैं एक लूनर ईयर में। एक लूनर ईयर में कितने दिन होते हैं? 354 डेज होते हैं। इजी और सिंपल सी बात है। लूनर ईयर के अंदर भी 12 महीने होते हैं या जिनको 12 ल्यूनेशंस बुलाया जाता है। एक ल्यूनेशन को कैसे मेजर किया जाता है? एक ल्यूनेशन को मेजर किया जाता है बाय द पीरियड फॉलिंग बिटवीन टू सक्सेसिव फुल मून्स और न्यू मून्स। दो सक्सेसिव फुल मून्स या दो सक्सेसिव न्यू मून्स के बीच में जितना टाइम पीरियड लगता है उस टाइम पीरियड से बनता है एक ल्यूनेशन या एक मंथ एक लूनर ईयर का। और इसलिए एक जो लूनर मंथ होता है उसमें लगभग 29.26 डेज से लेके 29.80 डेज तक का वेरिएशन देखने को मिलता है। एक लूनर ईयर में 354 डेज होते हैं जो कि सोलर ईयर के कंपैरिजन में 11 दिन कम होते हैं। और फिर तीसरा होता है लूनी सोलर ईयर। और ये जो लूनी सोलर ईयर है नाम से ही क्लियर है, इसमें पहले दो सिस्टम्स का मिक्स देखने को मिलता है। ये जो लूनी सोलर ईयर है इसमें ईयर को कैलकुलेट किया जाता है सोलर साइकिल से और मंथ को कैलकुलेट किया जाता है लूनर डिवीजन से। ईयर को कैलकुलेट करते हैं सोलर साइकिल से और मंथ को कैलकुलेट करते हैं लूनर डिवीजन से। अब देखो दो अलग अलग सिस्टम्स यूज किए जा रहे हैं। ईयर के लिए सोलर साइकिल को यूज किया जा रहा है और मंथ के लिए लूनर डिवीजन को यूज किया जा रहा है। तो डिफरेंस देखने को मिलेगा और डिफरेंस कितना देखने को मिलेगा? 11 दिन का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी हमने बात की ना कि ये जो लूनर ईयर होता है इसमें सोलर ईयर के कंपैरिजन में 11 दिन कम होते हैं। ये जो लूनी सोलर ईयर है इसमें दोनों सिस्टम्स को साथ लिया जा रहा है। ईयर को कैलकुलेट किया जा रहा है सोलर साइकिल से और मंथ को कैलकुलेट किया जा रहा है लूनर डिवीजन से। तो डिफरेंस देखने को मिलता है 11 दिन का। ये जो 11 दिन का डिफरेंस है इसको अकाउंट में कैसे लिया जाता है? इसको अकाउंट में बड़ा सिंपल, एक महीना ऐड किया जाता है हर एक 2 साल और 6 महीने के बाद में। लूनर ईयर और सोलर ईयर सेम रहे, 11 दिन का डिफरेंस है, लेकिन इसके बावजूद लूनर ईयर और सोलर ईयर सेम रहे, उसके लिए क्या किया जाता है कि हर एक 2 साल और 6 महीने के बाद एक महीना ऐड किया जाता है। और ये जो एक महीना ऐड किया जाता है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको अधिक मास बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इसको अधिक मास बुलाया जाता है। जैसे होता है ना कि एक साल आता है जब फरवरी 29 दिन की होती है 4 साल में। क्यों? क्योंकि जो एक दिन होता है उसको अकाउंट में लिया जाता है। वैसे ही ये जो लूनी सोलर ईयर है इसमें ये जो 11 दिन का डिफरेंस है इसको अकाउंट में कैसे लिया जाता है? हर 2 साल 6 महीने के बाद एक महीना ऐड किया जाता है और ये जो महीना ऐड किया जाता है इसको अधिक मास बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है सोलर मंथ के बारे में। और देखो अभी हमने बात की कि एक सोलर ईयर में 12 महीने देखने को मिलते हैं। एक सोलर ईयर में 12 महीने देखने को मिलते हैं और ये जो 12 महीने हैं इनको जॉडियक साइंस के ऊपर या राशिस के जो नाम होते हैं उनके बेसिस पर नाम दिए जाते हैं। राशि आपको पता ही है, जैसे जेमिनी होती है, एरिस होती है, टॉरस होती है, कैंसर होती है, लियो होती है। ऐसी 12 राशि हैं। इन 12 राशिस के नाम पे या इन 12 जॉडियक साइंस के नाम पे
ये जो 12 महीने हैं इनको नाम दिया जाता है इस सोलर ईयर के एक महीने में या हर एक मंथ में। और ये जो सोलर मंथ है इसको हमारे कंट्री के कई पार्ट्स में फॉलो किया जाता है। फिर दूसरा लूनर मंथ, और लूनर मंथ जो है वो खत्म होता है या तो न्यू मून के साथ में, अमावस्या के साथ में, या फिर फुल मून के साथ में, पूर्णिमा के साथ में। अभी हम बात कर रहे थे कि एक लूनर ईयर में 12 महीने होते हैं और एक जो ल्यूनेशन होता है, एक जो महीना होता है, उसको मेजर किया जाता है बाय द पीरियड फॉलिंग बिटवीन 2 सक्सेसिव फुल मून्स या 2 सक्सेसिव न्यू मून्स। तो एक जो लूनर मंथ होता है वो एंड होता है या तो न्यू मून के साथ में, अमावस्या के साथ में, या फुल मून के साथ में, पूर्णिमा के साथ में। और जो अगला महीना शुरू होगा वो या तो उसको अमास अंत बुलाया जाएगा या उसको पूर्णिमा अंत बुलाया जाएगा। अगर न्यू मून पे पिछला वाला महीना खत्म हुआ तो जो अगला महीना शुरू हो रहा है उसको क्या बुलाया जाएगा? अमास अंत। कि अमास अंत के साथ में, अमावस्या के साथ में पिछले वाले महीने का अंत हुआ है और अब नया महीना ब्राइट हाफ शुरू हो रहा है। और अगर पिछला वाला महीना जो है वो पूर्णिमा के साथ में खत्म हुआ है तो जो अगला वाला महीना शुरू होगा उसको पूर्णिमा अंत बुलाया जाएगा और इसको स्टार्ट ऑफ द डार्क हाफ बुलाया जाता है। ये जो लूनर मंथ है इसमें जो महीने के नाम होते हैं वो होते हैं चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो। ये नाम आपने सुने होंगे आमतौर पे। तो सोलर मंथ में 12 महीने देखने को मिलते हैं। ये जो 12 महीने हैं इनको नाम दिया जाता है राशिस के नाम के बेसिस पे। और ये जो नाम है सोलर मंथ्स के, इनको इंडिया के कई पार्ट में फॉलो किया जाता है। और लूनर मंथ जो है वो या तो खत्म होता है न्यू मून के साथ में, अमावस्या के साथ में। अगर लूनर मंथ न्यू मून के साथ में, अमावस्या के साथ में खत्म हो रहा है तो जो अगला आने वाला महीना है उसको अमास अंत बुलाया जाएगा। या फिर खत्म होगा फुल मून के साथ में, पूर्णिमा के साथ में। और अगर पूर्णिमा के साथ में खत्म हो रहा है तो जो अगला आने वाला महीना है उसको पूर्णिमा अंत बुलाया जाएगा। इजी और सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, हमारे कंट्री में ज्यादातर ये जो लूनर मंथ है इसको फॉलो किया जाता है। हमारे कंट्री के ज्यादातर हिस्सों में ये जो लूनर मंथ है इसको फॉलो किया जाता है। अच्छा, कैलेंडर के जो महीने होते हैं उनको फर्दर डिवाइड किया जाता है। कैसे? पक्ष, पक्ष या फिर फोर्टनाइट्स। जो 15 दिन का टाइम पीरियड होता है उसको पक्ष बुलाया जाता है। पक्ष के अलावा वीक देखने को मिलते हैं। जो 7 दिन का टाइम पीरियड होता है उनको वीक बुलाया जाता है। और फिर दिन होते हैं, डेज होते हैं। तो जो महीना होता है कैलेंडर का उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू पक्ष या फिर फोर्टनाइट्स, इनटू वीक्स एंड इनटू डेज। ये जो लूनर कैलेंडर होता है इसमें 2 पक्ष देखने को मिलते हैं, इसमें 2 फोर्टनाइट्स देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है शुक्ल पक्ष और दूसरा देखने को मिलता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष बेसिकली ब्राइट हाफ होता है और शुक्ल पक्ष शुरू होता है विद द डे फॉलोइंग द न्यू मून। न्यू मून के बाद में जो टाइम पीरियड शुरू होता है, जो पक्ष शुरू होता है, जो फोर्टनाइट शुरू होता है उसको शुक्ल पक्ष बुलाया जाता है। और फुल मून के बाद में जो फेज शुरू होता है, जो फोर्टनाइट शुरू होता है उसको कृष्ण पक्ष बुलाया जाता है। एक लूनर मंथ में जो एक लूनर डे होता है उसको तिथि बुलाया जाता है या वसारा बुलाया जाता है। लूनर डे को क्या बुलाया जाता है? तिथि बुलाया जाता है। और सोलर डे को क्या बुलाया जाता है? दिवस बुलाया जाता है। अब अगर अपन सोलर ईयर को फॉलो कर रहे हैं तो सोलर मंथ के अंदर जो सोलर डे देखने को मिलेगा उसको क्या बुलाएंगे? उसको दिवस बुलाएंगे। और अगर हम लूनर ईयर को फॉलो कर रहे हैं तो जो लूनर मंथ है उसमें जो दिन देखने को मिलता है उसको तिथि बुलाया जाता है। अच्छा, लूनर डे जो है वो लगभग 23 घंटे और 37 मिनट्स का होता है। लूनर डे जो है वो 23 आवर्स और 37 मिनट्स का होता है और सोलर डे के कंपैरिजन में 23 मिनट छोटा होता है। लूनर डे को तिथि बुलाया जाता है, सोलर डे को दिवस बुलाया जाता है। ये जो लूनर डे है ये सोलर डे के कंपैरिजन में 23 मिनट छोटा होता है। 23 मिनट छोटा क्यों होता है? बिकॉज इनको कैलकुलेट अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब वो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इसमें एंगुलर मेजरमेंट लिया जाता है, वो सारी बातचीत है, तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल तौर पे याद रखो कि एक जो लूनर डे होता है
वो सोलर डे के कंपैरिजन में 23 मिनट छोटा होता है। सोलर डे को दिवस बुलाया जाता है और लूनर डे को तिथि बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो तिथि है इसको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू घटिका, पल और विपल। एक जो लूनर डे होता है, एक जो तिथि है, उसको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है घटिका में, फिर पल में, फिर विपल में। अब देखो, ये दे रखा है यहाँ पे डेटा, लेकिन इसको रटने की जरूरत नहीं, बस एक बार देख लो। एक दिन और एक रात मिलके एक दिवस बनता है, एक तिथि बनता है, और ये जो एक दिवस होता है ये 24 घंटे के बराबर होता है, और 24 घंटे जो हैं वो 60 गतिकास के बराबर होते हैं। एक गतिका जो है वो 60 पल के बराबर होती है, और 60 पल जो है वो 24 मिनट के बराबर होते हैं। एक पल जो है वो 60 विपल के बराबर होता है, और 60 विपल जो हैं वो 24 सेकंड्स के बराबर होती हैं। बेहद सिंपल, 1 डे एंड नाइट इज इक्वल्स टू 1 दिवस, 1 दिवस इज इक्वल्स टू 24 आवर्स, और 24 आवर्स जो हैं वो बराबर होते हैं 60 घटिकास के। एक घटिका जो है वो 60 पल के बराबर होती है, और 60 पल जो हैं वो 24 मिनट्स के बराबर होते हैं, और एक पल जो है वो 60 विपल्स के बराबर होते हैं, और 60 विपल्स जो हैं वो 24 सेकंड्स के बराबर होते हैं। और देखो, यहां से देखो, एक घटिका जो है वो 24 मिनट्स के बराबर होती है, यह 60 पल के बराबर होती है। तो दो घटिकास जो हैं वो 48 मिनट्स के बराबर हो गई, और दो घटिकास को क्या बुलाया जाता है? एक मुहूर्त बुलाया जाता है। मतलब अगर 2.5 मुहूर्त हैं तो वो बराबर हो जाएंगे 2 घंटों के। इसको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस हाँ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत बात कर ली। इतना याद रखना कि हाँ, तिथि होता है लूनर डे, दिवस होता है सोलर डे, और एक तिथि को फर्दर डिवाइड किया जाता है इनटू घटिका, फिर इनटू पल, और फिर इनटू विपल। कौन किसके कितने बराबर होता है इसको रटने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यही कहता है। अच्छा, ये सारी बातचीत हो गई सोलर ईयर के बारे में, लूनर ईयर के बारे में। अब बात आती है हिंदू कैलेंडर के बारे में। ये जो हिंदू कैलेंडर है इसको पंचांग भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? पंचांग बुलाया जाता है। पंचांग क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज हिंदू कैलेंडर में पंच, या फिर ये कहें कि 5 अंग या फिर 5 लिम्स को अकाउंट में लिया जाता है, कंसिडरेशन में लिया जाता है। कौन कौन से 5 अंगों को कंसिडरेशन में लिया जाता है? एक ईयर, दूसरा मंथ, तीसरा पक्ष, चौथा तिथि, और पांचवा घटिका। ईयर क्या होता है अपने को पता है, मंथ क्या होता है अपने को पता है, पक्ष क्या होता है अभी हमने पढ़ा है, पक्ष या फिर फोर्टनाइट। तिथि अभी हमने पढ़ा है, एक लूनर डे को तिथि बुलाया जाता है, और घटिका क्या होता है? तिथि को फर्दर डिवाइड किया जाता है घटिका में। तो हिंदू कैलेंडर में, पंचांग में 5 अंगों को कंसिडर किया जाता है। कौन कौन से? ईयर, मंथ, पक्ष, तिथि और घटिका। अच्छा, 12 प्लेसेस, 12 वो जगह जहां से सन पास करता है एक साल में। 12 प्लेसेस या 12 राशिज वो जगह जहां से सन पास करता है एक साल में। इन 12 जगहों को, इन 12 राशियों को नाम दिया जाता है आफ्टर अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, और ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं इनको नक्षत्र बुलाया जाता है। और टोटल कितने नक्षत्र देखने को मिलते हैं? 28 नक्षत्र देखने को मिलते हैं, 28 नक्षत्र देखने को मिलते हैं, 28 कॉन्स्टिलेशंस देखने को मिलते हैं। अच्छा, हर एक नक्षत्र जो है वो अनइक्वल है, मतलब सारे नक्षत्र एक जैसे नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना, 12 प्लेसेस या 12 राशिज जहां से सन एक साल में पास होता है, उनको ग्रुप ऑफ स्टार्स के बेसिस पे नेम किया जाता है। और ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है इनको नक्षत्र बुलाया जाता है। और टोटल कितने नक्षत्र देखने को मिलते हैं? 28 नक्षत्र देखने को मिलते हैं। एक जो सोलर ईयर होता है उसको हिंदू कैलेंडर के अंदर 2 हाफ्स में डिवाइड करके देखा जाता है। एक सोलर ईयर को हिंदू कैलेंडर के अंदर 2 हाफ्स में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 2 हाफ्स में डिवाइड करके देखा जाता है? एक उत्तरयान और दूसरा दक्षिणयान। उत्तरयान के अंदर बात की जाती है पहले 6 महीनों के बारे में, जो कि शुरू होते हैं मकर संक्रांति से और खत्म होते हैं कर्क संक्रांति पे। बेसिकली पूस का जो महीना होता है, जनवरी का जो महीना होता है, पूस के महीने से लेके आषाढ़ के महीने तक, जून तक,
पहले 6 महीने रखे जाते हैं उत्तरयान वाले हाफ में, और दूसरा दक्षिणयान, जो लास्ट के 6 महीने होते हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक, उनको रखा जाता है दक्षिणयान में। ये जो उत्तरयान है, ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान का एक दिन बनाता है, भगवान का एक दिन बनता है उत्तरयान से पहले 6 महीनों से। और ये जो दक्षिणयान है, ये भगवान की एक नाइट बनाता है, एक रात बनाता है। तो जो लास्ट के 6 महीने हैं वो भगवान की एक नाइट बनाते हैं, विच मीन्स कि एक सोलर ईयर में भगवान का एक दिन होता है और एक रात होती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, मैं जाते जाते फिर कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस घुस के एज सच पूछे नहीं गए हैं। यूपीएससी नहीं पूछता है, अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो थोड़ा ढंग से पढ़ना, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो मोटा मोटा जो टर्मिनोलॉजी है, मोटा मोटा जो कहानी है, उसको दिमाग में याद रखो बेसिक तौर पे। बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।